साथ में प्रशासन में ऐसे हमारा जो मसाइल है वो हल होंगे। तो हिंदुस्तान जब बना, जब हमारा दस्तूर बना, तो उस दस्तूर का बुनियादी ये सोच था कि जो हमारा यहाँ पे अफसरशाही बनेगा, जो डीएम बनेगा, जो कलेक्टर बनेगा, जो सरकारी दफ्तर में बैठेगा, उसको चुनने का जो नियम होगा, जो परीक्षा का तरीका होगा, वो ऐसे होगा कि तमाम हिंदुस्तान मुख्तलिफ जबान मुख्तलिफ इलाकों से आएंगे। वो लोग खुश मिजाज से, खुला मन से वो परीक्षा देंगे, वो इम्तिहान देंगे। जिसका काबिलियत है वो इम्तिहान में निकल करके वो नौकरी में दाखिल होगा। क्लास 6 से हम लोग को मिला था, जानते हैं, इंग्लिश जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए तुमको अपना जबान में जरूरत है। हाँ, वही तो बता रहे, वही तो बता रहे बाबू, वही तो बता रहे। तुमसे हम सहमत हैं। अब ये जो मामला है, शख्स सही कह रहा है कि आप अगर उर्दू को हटा देंगे और जो बच्चा केजी से अपना मादरी जबान में पढ़ रहा है उर्दू, जो बचपन से अपना जबान में पढ़ रहा है नेपाली, जो बचपन से अपना जबान में पढ़ रहा है संथाली, तीन जिम्मेदार, अगर उस जबान को आप इस इम्तिहान का जरिए से वो पेपर ही हटा देंगे, तो जो आदमी उर्दू पढ़ रहा है, जो परिवार उर्दू पढ़ाया है अपना बच्चों को, जो परिवार अपने बच्चों को संथाली पढ़ाया है, जो अपने परिवार के बच्चों को नेपाली पढ़ाया है, वो हमारा अफसरशाही में वो दाखिल कैसे होगा? जो यहां से गुजर के क्या सही बोला है। अगर क्लास 6 से तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, अब तुमको अंग्रेजी में अगर सवाल का जवाब देना है, और बचपन से घर से अगर तुम उर्दू पढ़ रहे हो, संताली पढ़ रहे हो, नेपाली पढ़ रहे हो, तो कौन जबान में तुम सही जवाब दे पाओगे? वो हम पर गुस्सा करके किया, लेकिन गुस्सा करते करते किया, सच बात बोल के किया। आज हम उसी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान जब बना तो हिंदुस्तान के इंतजाम में कौन लोग दाखिल होंगे, उसका तरीका को बदलाया जा रहा है। आज ममता बनर्जी का सरकार अफसरशाही में दाखिल होने के लिए जो इम्तिहान होना है, उस इम्तिहान में उर्दू को हटाई है, उस इम्तिहान में संताली को हटाई है, उस इम्तिहान में नेपाली को हटाई है। और हम कह रहे हैं कि जो उर्दू परिवार के लोग हैं, जो नेपाली परिवार के लोग हैं, जो संताली परिवार के लोग हैं, उनको अफसरशाही से अलग करने का आपका साजिश है। आप चाहते हैं कि बंगाल में जो प्रशासन हो, उस प्रशासन में उर्दू भाषी का कोई भी परिचय नहीं रहेगा, नेपाली का कोई परिचय नहीं रहेगा, संताली का कोई परिचय नहीं रहेगा। इसका एहतजाज हम लोग कर रहे हैं। आपको समझना है। शुक्रिया। हिंदी को इसमें भी जोड़ा गया, हिंदी को भी हटाई है। तो ये 4 जबान को जो हटाया जा रहा है, ये जो साजिश है, ये साजिश बंगाल में रहने वाले के बड़ा एक तबका जो है, उस तबका को जो इंतजाम से मौका है, उस मौका से अलग करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान का जो संविधान बना, जो संविधान बंगाल के सरजमीन में लागू होनी चाहिए, उसका ऊपर में जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के तरफ से, इसको पहचानना जरूरी है, इसका विरोध करना जरूरी है। और अफसरशाही से हमारा जो नाता है, एक कौम का जो नाता है, एक जुबान का जो नाता है, उस जुबान बोलने वालों का जो नाता है, उस नाता को तोड़ने की कोशिश जो की जा रही है, इसके लिए जुबान के जो लोग हैं, चाहे वो उर्दू भाषी हो, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे वो संथाली भाषी हो, उनको एक साथ मिलकर के लड़ाई करना है। लड़ाई इस तरीके से करना है कि हम लोग का जो संवैधानिक हक है, वो संवैधानिक हक को वापस दी जाए। 1 अप्रैल 2012 ममता बनर्जी के सरकार ने एक उर्दू के पक्ष में एक कानून लाई थी। पूरा मगरिबी बंगाल के तमाम उर्दू जबान बोलने वाले नाचने लगे, उनके लीडरान नाचने लगे कि देखो उर्दू को जो मर्यादा नहीं मिला, वो मर्यादा ममता बनर्जी दे रही है।
वो बिल का एक लाइन में आपको पढ़ देता हूं। उस वक्त मैंने कहा था, और उस वक्त भाई बहाद और बाकी सब जो दीगर समझदार लोग हैं, जुबान के बारे में जो लोग जानकारी है, वो बिल का 5 नंबर पॉइंट में पढ़ रहा हूं। जो बिल पेश किया गया था, जिसे सामने रख करके सियासी रोटियां सेके गए थे और कहा गया था कि उर्दू वालों देखो तुम लोग का मुस्तकबिल खोल दिए हैं, वो बिल का 5 नंबर पॉइंट कह रहा है, देयर इज नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द बिल। एक पैसा रियासती सरकार एक फूटी कौड़ी इस जुबान के पीछे खर्च नहीं करेगी। इस बिल में साफ तरीके से ममता बनर्जी ने कानून बना करके पेश किया था। याद रखना है कि 2012 जब यह बिल पेश किया गया, और आज के दिन में तमाम जो प्रशासन के लोग हैं उनसे एक सवाल करिएगा कि आपने जो बिल पेश किया था 2012 में, और ये वादा किया था कि उर्दू के लिए हम एकदम सारा दुनिया का जो मेहनत करके वो बिल बनाए हैं, वो कानून बनाए हैं, उसके पीछे आपने कितना पैसा खर्च किया है। उर्दू को अगर आपको मर्यादा देना है, आपको संथाली को मर्यादा देना है, आपको हिंदी को मर्यादा देना है, तो जिस इलाके में 10% से ज्यादा लोग रहते हैं उस जबान के, उस थाना में आपको ट्रांसलेटर को नियुक्त करना पड़ेगा। उस इलाका का जो प्रशासनिक दफ्तर है, बीडीओ ऑफिस में आपको उर्दू जबान, संताली जबान और हिंदी जबान का ट्रांसलेटर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि आप एफआईआर जब करने जा रहे हैं, आप बचपन से आप जब जो भी उम्र हो आपका, आप सारा जिंदगी उर्दू बोले हैं, आप उर्दू लिखते हैं, आप उर्दू पढ़ते हैं, आप थाना में जाइएगा तो उर्दू में आपका एफआईआर दर्ज होगा। आप सरकारी दफ्तर में जाइएगा तो उर्दू में आपका बीडीओ ऑफिस में आपका अर्जी वहां पर दाखिल होगा। मेरा सवाल है कि 2012 से अभी तक जिस सरकार ने एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं किया, ना संताली का पीछे खर्च किया, न हिंदी के पीछे खर्च किया, न उर्दू के पीछे खर्च किया, उस सरकार से जवाबदेही लेने का वक्त आ गया है। आज हमारा यहाँ हिंदुस्तान में जो भौगोलिक और जो व्यवस्था का जो इंतजाम है, उस इंतजाम को जुबान के साथ जोड़ करके साजिश की जा रही है। सन 1857 में बंगाल का मतलब क्या था? बंगाल का मतलब था बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल, बांग्लादेश, बर्मा, सिंगापुर तक इसको बंगाल कहा जाता था। 170 साल 180 साल पहले वो बंगाल जुबान से कोई ताल्लुक नहीं रखता था। इस बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में लोग अलग अलग जबान बोला करते थे। प्रशासन बढ़ा, ज्योग्राफी का बदला, बिहार अलग हुआ, बिहार टूटा, अलग होने के बाद उड़ीसा अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, बर्मा अलग हुआ, सिंगापुर अलग हुआ, और आज हम यहाँ पर ज्योग्राफिया के साथ जबान को जोड़ना चाह रहे हैं। आज हमारे संविधान 22 जबानों को पहचानती है। आप अगर नोट निकाले तो उस नोट में देखिएगा 15 जबान लिखा हुआ है, उसमें उर्दू भी शामिल है, उसमें हिंदी भी शामिल है। और आज अब मगरबी बंगाल में उस नोट के बुनियाद पर आप जो हिंदुस्तान में तमाम काम को अंजाम देते हैं, चाहे वो केला वाला अपना केला बेचे, चाहे वो दुकान में अपना वहां पर बनाया हुआ कबाब बेचे, टाटा अपना स्टील बेचे, लोहा बेचे, मारुति अपना गाड़ी बेचे, जिस पुर्जा पर खड़ा होकर के आप हिंदुस्तान का हर काम को अंजाम देते हैं, उस पुर्जा पर उर्दू का जगह है, उस पुर्जा पर हिंदी का जगह है, उस 22 जबान में संथाली जबान का जगह है। और आज आप मगरबी बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था में जो परीक्षा होगा, उस परीक्षा से उस जबान को आप हटा रहे हैं। ये साजिश के तहत आप एक जबान के लोगों को
अलग अलग जगह से आप वंचित कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ये साजिश के खिलाफ आज जो एहतजाज हो रहा है, ये एहतजाज के बाद कमेटी बनेगी और हम लोग चाहते हैं कि इलाके के लोग, जो लोग समझदार हैं, एक साथ मिलजुल कर रहने वाले हैं, अपना हक का लड़ाई, अपना जबान का लड़ाई, उसको सामने रख करके मुस्तैदी से आगे बढ़े। ये आपसे इल्तिजा गुजारिश करते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। आदाब। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मुफीद बातें रखी और आपका मशवरा हमारे सर आंखों पर। बहरहाल अब मैं अपने मुकर्रिरीन की जो फहरिस्त है उसमें एक और मोतबर नाम जनाब आफ्ताब आलम साहब का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आफ्ताब आलम साहब डायस पर तशरीफ़ लाएं और अपनी बात मुख्तसरन रखें। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, हाजरीन, आज के अज़ीमुश्शान इस कन्वेंशन में हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो मेहमानान तशरीफ़ लाए। डाइस पे मौजूद जितने तमाम मौजूद मेहमानान हैं जो तशरीफ़ लाए, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। आज कन्वेंशन का मौजू है उर्दू, हिंदी और संथाली ज़बान के सिलसिले में वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इन लोगों के साथ नर्वस सलूक किया गया है। इसी के सिलसिले में आज हम लोग एक कन्वेंशन में का इनेकाद किए हैं जिसमें तमाम लोग जमा हुए हैं और अपने मुतालबात को लेके सरकार के सामने हम पेश करना चाहते हैं कि हम जिस ज़बान में पढ़ते हैं, शुरू से उर्दू में, हिंदी में, संथाली में, इन तमाम ज़बानों को आप जगह दें। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आप जगह दें। हमारा मुतालबा है कि आप हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें। हमारी भी जो भी ज़बान के लोग हैं इनको भी आप मौका दें ताकि बंगाल की उन्नति में इनका भी शिरकत हासिल हो सके और तरक्की में इसका भी हाथ हो। मैं एक दो बात कहने के बाद आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा और ये भी कहूँगा कि आज जो सूरत हाल है, हर तरफ से हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, हम मजलूम हैं, हम ही को जालिम बताना जा रहा है। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमारे इस मुतालबात को आप नज़रअंदाज न करें, चूँकि उर्दू, हिंदी और तमाम संथाली ज़बान के लोग, बंगाली ज़बान के लोग, सभी लोग यहाँ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, भाईचारगी बना के रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको नज़रअंदाज ना करें, इनको भी जगह दें। शुक्रिया। शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने हमारे कॉज की हिमायत की और साथ देने का वादा किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी लड़ाई में शामिल रहेंगे। फिलहाल अजान का वक्त हो गया है, लोगों का इसरार है एक चंद मिनट के लिए मीटिंग की कार्रवाई रोक दी जाए। Thank you.